साहब मैं तो बीजेपी ने देगा शुभकरण चौधरी जी ने। हमारी वो राजेंद्र सिंह हुड्डा घूमता है ना बिना लोटा के बंदा, उस तरह आप तो घूम जाते हो। जैसे कांग्रेस पार्टी एक 10 का सिक्का है, 10 का सिक्का रिजर्व बैंक ने चला रखा है, आपको सबको पता है। उस सिक्के को आप बाजार में लेके जाओगे, किसी दुकान पे ले जाओ, क्या कहेंगे ये सिक्का नहीं चलता भाई, ये मोदी जी की लहर मान रहे हैं। तो अब क्या हो गया, अभी मोदी जी की लहर है और अपना वोट जो मोदी जी के पास जाएगा। तो चुनाव लड़ा था श्रवण जी, MP का चुनाव, तो उस समय क्या आपका वोट नहीं था? तो वो तो अपने जो एक क्षेत्र का जो सूरजगढ़ का था वो तो एक बात हो गई, पर ये तो पूरे जिले का है ना। नहीं, आपने जो आप कह रहे हैं कि ओला जी जीतेगा, अच्छी बात है, और आप कहते हैं मैंने कहा था, तो आपने पिछली बार जो चुनाव लड़ा था श्रवण जी, MP का चुनाव, तो उस समय क्या आपका वोट नहीं था? आप वोटर थे, तो आपने डन क्यों नहीं किया कि श्रवण जी जीतेगा पिछले चुनाव में? वो मोदी की लहर थी, वो थी मोदी की लहर, मोदी की लहर थी वो, और आज के दिन मोदी की भी कुछ भी लहर नहीं। नहीं बात ये कर रहे हैं कि डन कर रहे हैं, तो डन अगर आप डन करते हो, आप घोषणा करते हो और आप पूरा दावा करते हो कि जो दावा करते हैं आज के दिन, तो आप जीतेगा, वाली बात, इस चीज का हमारा दावा है। तो आप मेरे को ये बताओ श्रवण जी पिछली बार क्यों नहीं जीते? आपका वोट तो पिछली बार भी था। पिछली बार भी था, हाँ, वो मोदी की लहर थी। नहीं था, क्या आपने पिछली बार वोट नहीं डाले? आपने मोदी की लहर वोट डाले? नहीं, मेरे को तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने मोदी की लहर में मोदी जी को वोट दिए। वोट दिए, पिछली बार वोट दिए हैं, हमने मोदी जी को वोट दिए हैं। पिछली बार मैंने अलाउद को वोट दिए हैं, और उन्होंने गड्ढा खेड़ा के अंदर जिस गांव को उन्होंने गोद ले लिया और काम नहीं करवा रहे हैं, तो वोट किसको देंगे बताओ आप? नहीं, मतलब आप कैंडिडेट को वोट देते हो, आप तो हमेशा चेंज करके वोट देते हो। आप कोई पार्टी से बंधे नहीं हो, आप तो हमेशा चेंज होते हो। जो आपके संपर्क में, आपके नज़दीक का है, आपको कुछ घेरता है, उसको वोट देते डालते हो। देखिए, इनका भी यही कहना है कि हमारे क्षेत्र के अंदर उन्होंने थोड़ा विकास नहीं करवाया, इसलिए दुनिया के अंदर थोड़ा सा मतलब कि वो मैं ये नहीं कह सकता भाई, जहाँ विकास नहीं होगा जनता विरोध करेगी। जनता वोट देती है, नेता को 5 साल लिए चुनती है और अपने विकास के लिए चुनती है, वो अपने पर्सनल काम तो करवाती नहीं। जनता तो सार्वजनिक काम का फोकस करती है और सार्वजनिक काम चाहती है, और इनके सार्वजनिक काम नहीं तो विरोध करेंगे, काम है इनका विरोध करना। परंतु ये डन कैसे कर सकते हैं? इनके पास ऐसी कौन सी मशीन है? क्या पता है इनसे, बताइए कैसे पता चल गया मेरे को ये बताओ। अगर सूरजगढ़ विधानसभा हमारे पास मशीन है, सूरजगढ़ विधानसभा भाई आपकी मशीन तो हमने बोल दिया। आप तो 25 की 25 बता सकते हो, आप तो 25 की घोषणा कर सकते हो। 543 में जो देश चुनाव लड़ रहा है, आप तो पूरे देश की घोषणा कर सकते हो। आपको पता तो है, फिर चुनाव किस बात के? भाई इनको पता चल गया कि हम चाहेंगे वही होगा, और हमें पता है कि साफ दिख रही है, तो आप भी चुनाव क्यों करवा रहे हो? पूरे 543 में बता दो ना, और 543 की आपसे नहीं पार पड़ती है तो आप 25 की बता दो। भाई आपने पिछली बार श्रवण जी चुना, फिर भी 25 बीजेपी लेके गई, उससे पहले भी बीजेपी 25 लेके गई है, तभी मोदी जी की लहर थी। ये मोदी जी की लहर मान रहे हैं, तो अब क्या हो गया, अभी मोदी जी की लहर है और अपना वोट जो मोदी जी के पास जाएगा। भाई शुभकरण जी चौधरी हैं और विजेंद्र जी तो एक माध्यम है, वोट तो मोदी जी को दे रहे हैं, हमारी नज़र तो मोदी जी पे है, केंद्र की बात कर रहे हैं हम, हमारा वोट तो मोदी जी को जाएगा। तो इनको तो पता है, तो ये बता दो आप राजस्थान में कितने पे बीजेपी है, कितने पे कांग्रेस आएगी, पता तो है इनको, साफ क्लियर कर दो ना। आप एक बात बताओ मेरे को, जो आपने एक मुद्दा बताया मेरे को कि हमारे जो 17,000 जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, शिक्षा पद की बातें आपने की, और जो कॉलेज वगैरह हैं, तो क्या ये जो शुभकरण जी चौधरी थे उस टाइम में बनी थी या पहले बनी थी? देखो, कॉलेज शुभकरण जी चौधरी के टाइम में बनी है, और जो अब जो कॉलेज बनी है वो राजेंद्र हुड्डा के टाइम में बनी है। हाँ, अच्छा, और कौन कौन से आपने जो वहाँ पर विकास करवाए? विकास मेन बात तो हमारे यहाँ रोडों की है, पानी के क्षेत्र में चले, बिजली के विकास चले। बिजली की बात करें, हमारे 17,000 में जो उतने GSS 17 साल में उतने, उससे डबल GSS उदयपुर वाटी में बने, और आज उदयपुर वाटी की ये कंडीशन है कि उदयपुर वाटी 24 घंटा लाइट मिलती है, हर गांव में 24 घंटा लाइट मिलती है। नहीं, गांव में तो लाइट मात्र आती है और ट्रिपिंग की वजह से ज़्यादा रहती है। GSS बनने के बाद पीने के लिए पानी नहीं है। आपके साइड में चलो पानी होगा, हमारे साइड तो पानी पीने के लिए पानी भी नहीं है। अच्छा, नहीं बताता हूँ आपको, आप कह रहे हैं पानी पीने के लिए नहीं है, और 17 साल तक आपके ओला जी ने काम किया है। ओला जी सांसद रहे, मैं सम्मान ओला जी का सम्मान करता हूँ, पद्मश्री हैं, और हर बार चुनाव में वही कहते थे कि भाई नहर आ रही है। तो आप बताइए वो 17 साल में नहर आई क्यों नहीं? आप वोट देते हो भाई, आपका नेता है, तो आपका नेता करना क्या था? एक बस सुनो मेरी बात को, जो जैसे कि उस नहर को लेकर के 30 साल तक मुद्दा रहा है इस बात का, और अब जो अपने चौधरी साहब हैं, चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि मतलब कि मैं 101% नहर लेके आऊँगा, तो आप इस बात के बारे में बता सकते हो कि झूठा आश्वासन है या सत्य में लेकर के आएंगे? चौधरी साहब कोई घोषणा करते नहीं हैं, और करते हैं तो 101% पूरी करते हैं। आपको पता है पिछले दिनों में नहर का उम्मीद हुआ है, और अभी हमारे यहाँ टीम भी लगी हुई है, जो टीम सर्वे कर रही हैं।
मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2 से 3 साल में नहर का पानी 100% आएगा। नहर साहब ले आओगी तो कांग्रेस पार्टी ले गया होगी और ओड़ा जी ले गया आऊँगा नहीं, नहर कोई लिया भी कौन सके, नहर कोई लिया भी कौन सके, ओड़ा जी ले गया आऊँगा नहीं, नहर कोई लिया भी कौन सके। कांग्रेस पार्टी तो एक 10 का सिक्का है। सुनो। कांग्रेस पार्टी एक 10 का सिक्का है। 10 का सिक्का रिजर्व बैंक ने चला रखा है, आपको सबको पता है। उस सिक्के को आप बाजार में लेके जाओगे, किसी दुकान पे ले जाओ, क्या कहेंगे, ये सिक्का नहीं चलता भाई। कांग्रेस पार्टी आज के 10 का सिक्का है, वो पार्टी ज़रूर है, परंतु गाँव में पार्टी चलेगी नहीं। हर आदमी ये कहता है। और मैं बता दूं आपको, आप गिने दिनों में जो आपकी पार्टी है, पूरे देश में एक बार तो कांग्रेस को जाना ही पड़ेगा। एक बार पूरा कांग्रेस है, वो पूरा देश कांग्रेस विहीन हो जाएगा। पूरे चारों तरफ सत्ता, चारों तरफ भी बीजेपी रहेगी। और आपकी बात करें, आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक कल सुबह के बयान आया था कि हमारी इंदिरा जी ने बलिदान दिया। आपने सुना था, इंदिरा जी ने बलिदान, देश के लिए बलिदान दिया। और फिर वो कह रहे हैं कि राहुल जी ने देश के लिए बलिदान दिया और राहुल जी के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो यह तो बताओ, राहुल जी फिर जिंदा कैसे है? राहुल जी यहाँ घूम रहा है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, तो भारत कहीं से टूटा हुआ है क्या? आपको कैसे टूटा हुआ लग रहा है? तो फिर वो ख़त्म हो गया, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े हो गए, तो फिर वो जिंदा कैसे हैं? आपने एक 10 का सिक्के के जो वो किया आपने, हाँ? तो आप बताइए कि कांग्रेस को मतलब अब 10 का सिक्का किस प्रकार से जो मतलब कि वो बता रहे हो मेरे को? भाई कांग्रेस का सिक्का मैं इस प्रकार बता रहा हूँ, जो कांग्रेस पार्टी का लीडर है, हम किसको मानते हैं? राहुल गांधी जी को मानते हैं। राहुल गांधी जी, पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। आप किसी भी क्षेत्र में जाकर के किसी भी किसान को पूछ लो, किसी भी मजदूर को पूछ लो, किसी भी स्टूडेंट को पूछ लो, वो एक ही बात कहेंगे कि राहुल गांधी नहीं चलेगा, ये पप्पू है। कभी तो ये आलू का सोना बनाने लग जाता है, कभी ये पेट पर लाल मिर्च लगाने लग जाता है। इसको यही नहीं पता कि सोना कहाँ लगता है और आलू कहाँ पैदा होता है, तो कैसे चलेगा ये बताओ? तो वो मैं ये बता रहा हूँ कि 10 का सिक्का केंद्र सरकार ने जारी किया था, रिजर्व बैंक ने जारी किया है। और आपको पता भी है 10 का सिक्के का, 10 का सिक्का मैं आपको 10 का सिक्का देता हूँ। और आप किसी अपने दुकानों में, ग्रामीण क्षेत्र में आप कहीं भी 10 का सिक्का चला के दे दो, मैं आपको 100 रुपये इनाम दूंगा। मैं चला दूंगा। हाँ, मैं खुद, मेरी दुकान है और मैं 10 का सिक्का मैं चला रहा हूँ। कुछ भी चला देगा तुम, हजार की बात कर रहे हैं। ये कोई बात थोड़ी ना। अपनी दुकान पे तो कुछ भी कर लेगा, ये बात थोड़ी है। 10 का सिक्का है, बिल्कुल मिलेगा भाई, अपनी दुकान पे है ना, अपनी दुकान पे कुछ भी चला देंगे, कुछ भी बेच देंगे। परंतु आप केवल टोल पे और बैंक में जाकर के पता लगाओ, वहाँ चलता है। बाकी मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मैं कोई सिटी से नहीं आता, मेरे पास दुकान भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में आप कहीं भी चल जाओ, 10 का सिक्का कोई लेता नहीं है। और आप भी काम करते हो, आप मीडिया का काम करते हो, हाँ, बिल्कुल। आप हमेशा घूमते हो, तो आप बता दो 10 का सिक्का चलता है? हाँ, नहीं चल रहा, नहीं चलता। अपनी दुकान पे तो कोई चला देगा भाई, मैं मेरे घर में कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे कौन रोक सकता है? तो सिटियों के अंदर क्यों चलता है? तो देखिए हमारे क्यों चलता है भाई? झुंझुनू जयपुर चले गए तो जयपुर के अंदर 10 का सिक्का क्यों? अरे भाई, जयपुर जाने की अपनी हैसियत ही नहीं है, जयपुर जाने की अपनी हैसियत ही नहीं है। हम ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अपनी तो नहीं, हम ग्रामीण की क्षेत्र से बात आपकी जायज़ है कि 10 का सिक्का लेकर के उस 10 के सिक्के को चलाने के लिए अपन जयपुर नहीं जा पाएंगे, क्यों? जयपुर जाएंगे तो 10 के सिक्के से तो कई गुना ऊपर जो किराया बढ़ जाएगा। 10 के सिक्के चक्कर में 300 रुपये नुकसान होगा, उससे क्या फायदा? नहीं, वो बात सही है। वो धंधा किस फायदा? वहाँ पे मार्केट के अंदर 10 का सिक्का क्यों चलता है वो बताओ फिर आप। कहाँ चलता है? हैं? दिल्ली के अंदर चलता है, जयपुर में चलता है, सीकर में चलता है। नहीं, इन्होंने ग्रामीण बातें की है आप ना। बिना आधार की बात कर रहे हो, मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। और 10 का सिक्का चलाया किसने था वो बताओ? कांग्रेस ने थोड़ा ना चलाया था। 10 का सिक्का बीजेपी ने चालू किया था। 10 का सिक्का मोदी जी ने ही तो बनाया था। जो सरकार वो चल क्यों नहीं रहा? जो अब सरकार क्यों नहीं चल रहा वो? नहीं, अभी तो आप कह रहे हो जयपुर में चल रहा है, अभी आप कह रहे हो दिल्ली में चल रहा है, फिर आप दोनों बात क्यों कर रहे हो? आप एक बात पे तय करो। एक बात हम मान लेंगे, आपकी जायज बात करते हो तो मान लेंगे। आप तो हमारे वो राजेंद्र सिंह हुड्डा घूमता है ना बिना लौटा के बंदा, उस तरह आप तो घूम जाते हो, जैसे दापड़ते हो वैसे घूम जाते हो। कैसे घूमते हैं बताओ? अभी घूम गए आप कि किसने चलाया? पहले तो आप कह रहा था सिक्का किसने चलाया? पहले तो आप कह रहे थे सिक्का चल रहा है, और आप कहता सिक्का किसने चलाया? तो मेरे पास में देखिए और भी जो यहाँ पर बैठे हैं, बूढ़े बाबा बैठे हैं, इनसे मैं बातें करता हूँ। हेलो भाई साहब, राम राम। राम राम जी, राम राम। पहले तो अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम है सुरेश कुमार सैनी। हाँ, कौन सा गाँव अपना? गाँव दनावता। जनावता, अच्छा जी। तो आपके क्षेत्र में पानी की कैसी क्या वो है? बढ़िया व्यवस्था हो रही है, पाइपलाइन गिरवा लग रहे हैं, चालू है काम। अच्छा, तो पाइपलाइन किसने गिरवाया? शुभकरण चौधरी जी ने। शुभकरण चौधरी जी ने। तो कितने दिन से चल रहा है काम? हो गए 6-7 महीने। 6-7 महीने। तो आपका जो ज़्यादा मतलब कि वोटर किसके हैं वहाँ पर? साहब में तो बीजेपी ने देगा, शुभकरण चौधरी जी ने। शुभकरण चौधरी ने। तो ऐसे मतलब जो कांग्रेस वालों ने क्या मतलब मोदी का बात हमारे दिया, उनको नहीं दोगे आप? हमारे क्षेत्र में काम किया है उसने। अच्छा,
चौधरी साहब ने। नहीं पहले कभी तो थोड़ा तो काम कभी तो किया है। कांग्रेस ने भी किया होगा। ना हमारे देखने के अंदर तो नहीं हुआ काम। नहीं हुआ। हाँ हाँ बाबा, पहले नाम बताओ अपना। मेरा नाम बुधराम है, अच्छा जी बाबा। गाँव छाउसरी। अच्छा जी। मैं चौधरी शोभकुंड जी को बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हैं? 25 साल तक चौधरी जी तेरना यो ओला जी दिल्ली जा के नहीं ले रहे हो आई के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब 3 जिला की तो सर्वे हो रही है। अच्छा जी। और ओला जी हूँ दाप्याजना जाएगी शोभकुंड जी ने पकड़े और हमारे क्षेत्र का काम छुट्टी को। अच्छा, इसका मतलब पहले आप कांग्रेस में थे? पहले कांग्रेस ही अपन छोड़ दियो, अब क्या करा। अब छोड़ दिया। हाँ तो आपने अब क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? तेरना काम ही कौन करे? काम कौन करे? बांद्रा बने मार दो कसम खड़े करे हो जो विधायक मारे तेरना वो मंत्री जी को नहीं हो गए। क्या नाम अभी को नाम भूल गया मैं। राजेंद्र जी गुड्डो कसम और खड़े करे हो ओड़ा जी। अरे न जीता लो, या तो दिल्ली में बैठे रहो या झूठने बैठे रहो। अच्छा इस आगे इसमें कोई काम नहीं है। अच्छा। आज गल न करे क्यों भाई, अब करेगो ये तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि भाई ये तो दिल्ली और जयपुर बैठ जाएंगे? हाँ। तो चौधरी साहब भी दिल्ली और जयपुर तो वो भी बैठ सकते हैं। बैठ सकते हैं, बल्ला लांगा आजा काम करेगो। ये पक्का विश्वास? हाँ पक्का विश्वास है। तो आपको ये पक्का विश्वास कैसे हुआ? हाँ कैसे हुआ? कई आगे न तेरना 13 साल ये करियो ना, तेरना पक्का विश्वास मिले हो। अच्छा जी। और करवायो और आप भी करवाओगे आगे। अच्छा। तो देखिए यहाँ पर जो मौजूद लोग बैठे हैं इन्होंने बताया है, और अलग अलग गांव के बैठे हैं। छाउसरी से भी यहाँ पर हैं, गुडा से भी यहाँ पर हैं, और टिटनवाड़ से भी यहाँ पर हैं। तो इन्होंने बताया है, जैतपुरा से भी यहाँ पर हैं। तो इन्होंने बीजेपी के बारे में भी बताया है और कांग्रेस के बारे में बताया है। तो इसी के साथ में अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।